बीच न्यूज रूम से एक बड़ी खबर आ रही है मेरे सहयोगी ऋतुराज के पास। झारखंड में अवैध खनन मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। गिरफ्तार पंकज मिश्रा के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। बड़ी खबर, सीएम सोरेन के नाम से मिले हैं बैंक के दस्तावेज। सोरेन के नाम से चेकबुक और पासबुक भी बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के अवैध खनन मामले से जुड़ी हुई है। कल सीएम सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए भी बुलाया है। कल सुबह 11:30 बजे पूछताछ होनी है सीएम हेमंत सोरेन से। अंशिका, बिल्कुल, तो ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है और कल पूछताछ के लिए बुलाया है। लगभग 11 बजे हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेश होना होगा। बता दें कि सीएम के विधायक के पास एक लिफाफा मिला था जिसको लेकर पूछताछ होगी और जिसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी हेमंत सोरेन से भी, और साथ ही ये भी उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उनके विधायक ने लिफाफा में क्या कुछ रखा था और इस लिफाफे से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो ईडी हेमंत सोरेन से पूछेगी। लेकिन विस्तार से आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या और खनन से लेकर लॉन्ड्रिंग तक का पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे सागर। देखिए, इसीलिए बीजेपी अब कह रही है कि आखिर अब बचा क्या है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन और पूछताछ होने वाली है। 11:30 बजे का वो वक्त होगा जब घड़ी की सुई इशारा करेगी और कई सवाल जवाब होंगे हेमंत सोरेन से। बिल्कुल, माइनिंग घोटाला केस में भेजा गया है समन और इसको लेकर पूछताछ होगी हेमंत सोरेन से। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक लिफाफा मिला है सीएम के विधायक के पास से, उसको लेकर भी पूछताछ होगी। देखिए, 3 नवंबर को 11:30 बजे पूछताछ के लिए बुलावा है सीएम सोरेन का, जैसा कि हमने जिक्र किया। लेकिन जब फंसे सीएम सोरेन, उसके बाद बीजेपी ने कई आरोप लगाए। पंकज मिश्रा प्रकरण से कई अहम सुराग मिले। वही पंकज मिश्रा जिनसे करीबी संबंध रहे सीएम सोरेन के, ये करीबी संबंध देखिए कहां तक लेकर चले आए और आज बुरे फंस गए सीएम सोरेन। पंकज के घर से मिले थे सोरेन के नाम के दस्तावेज, जिसको लेकर सीएम सोरेन से कल पूछताछ होगी 11 बजे। 19 जुलाई वो दिन था जब पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने भी आरोप लगाए, सवाल खड़े किए सीएम सोरेन पर। और देखिए, जिक्र किया कि सीएम सोरेन के करीबी है पंकज मिश्रा, करीबी रह चुके हैं पहले भी और अभी भी अगर ये करीबियां बरकरार हैं तो फिर जो सवाल जवाब होंगे उसमें और बुरे फंसेंगे। बीजेपी बोली कि आखिर अब बचा क्या है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ये कह रही है बीजेपी की, बताइए अब बचा क्या। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी 11 बजे कल हेमंत सोरेन से। लेकिन इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। 1000 करोड़ का पूरा ये माइनिंग स्कैम है। अमित अग्रवाल की जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से ये बाहर विदेश भेजे गए हैं। आज तक अमित अग्रवाल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमित अग्रवाल जो है वो राजा की तरह रिम्स में रह रहा है। मुख्यमंत्री की भूमिका है और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इन चीज़ों का बार बार जिक्र भी किया था। जो सीलबंद लिफाफा वो कोर्ट में दे रहा था उसका भी जिक्र बार बार किया था। तो ये दिन आना ही था और ये दिन आ गया है। अब समन आया है और समन में यदि वो सही जवाब दे पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मुझे लगता है कि बिहार के ये तीसरे, झारखंड और बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कुर्सी पर रहते हुए जेल जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद जी गए थे, मधु कौड़ा जी गए थे, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। देखिए, पहले मैं सुधार करूं कि ईडी पर बदले की भावना का आरोप नहीं है। बदले की भावना केंद्र सरकार की है, जो हमारे राजनीतिक विरोधी। जहां तक रही ईडी की जो बातें सामने आई, हम लोगों को भी जानकारी मिला, तो ईडी ठीक है, ईडी अपना काम करेगा। न्याय प्रणाली पर हमें विश्वास है। हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, अली शरर और कमल। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं रांची से। कमल, देखिए, कल 11 बजे हेमंत सोरेन को पेश किया जाएगा। ईडी के सामने उनको पेश होना होगा, तमाम सवाल जवाब होंगे। हेमंत सोरेन के इस पूछताछ को अभी कैसे देख रही है पार्टी? देखिए, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और उनके विधायक प्रतिनिधि रहे थे पंकज मिश्रा, हाँ। जिनकी गिरफ्तारी हुई। अभी वो इलाजरत हैं रिम्स में और न्यायिक हिरासत में है। लेकिन जो ईडी की तरफ से लगातार जो छानबीन चल रही थी, महीनों तक अवैध खनन लीज को लेकर के कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पंकज मिश्रा जो विधायक प्रतिनिधि थे, उनके पास से भी जो मिले हैं दस्तावेज, उसके आधार पर ईडी की तरफ से समन किया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो स्थितियां हैं झारखंड में, राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, विपक्षी दल हावी है सत्ताधारी दलों पर। हालांकि सत्ताधारी दल का साफ तौर पर कहना है कि अगर
समन जारी किया गया है तो इसमें सार्वजनिक करना चाहिए ईडी को, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। अगर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी ये साफ कहा गया है और चेतावनी भी दी गई है एक तरह से कि अगर किसी हेमंत सरकार जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी हैं उनको अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अब रही बात राजनीतिक हलचल की, तो आज यूपीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, इन्हीं मसलों को लेकर के चर्चा होने की उम्मीद है। अचानक सामने बुलाई गई है। बिल्कुल कमल, राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। हमारे साथ सहयोगी अली शरर भी बने हुए हैं। अली, देखिए, सहयोगियों ने ही आज क्या दिन ला दिया है कि मुख्यमंत्री को ईडी की तरफ से समन जारी किया गया है। अभी हाल ही में पंकज मिश्रा के यहाँ से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनकी बात कर लीजिए, या फिर प्रेम प्रकाश के यहाँ पर जिस तरह AK-47 बरामद हुई, 30 गोलियां बरामद हुई, कुल मिलाकर कहा जाए तो मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और ईडी का समन भी आ चुका है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कल सम्मन जारी किया गया था, जिस पर कल उनको पेश होना है। बता दें उनके बेहद करीबी और विधायक प्रतिनिधि रहे आरोपी पंकज मिश्रा ने जो दस्तावेज हाथ लगे हैं ईडी के अधिकारियों के, उसके मुताबिक कई सारे बड़े खुलासे हुए, करोड़ों घोटाला है पूरा, जिसको लेकर के ये जांच के लिए उनको बुलाया गया है और पूछताछ उनसे की जाए, क्योंकि कई ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ईडी को चाहिए जो कि मिलने बाकी हैं, क्योंकि पूरा मामला करोड़ों से जुड़ा मामला है और अवैध खनन से जुड़ा मामला है। इसमें चार्जशीट पहले ही जो ईडी के अधिकारियों ने लगाई थी उसमें पूरा जिक्र किया था कि पूरे इस मामले में जो देख निकल के आ रही है वो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री उनकी निकल के आ रही है। तो कई सारे सवालों के जवाब उन्हें अभी देना बाकी है, जिसके लिए उनको पेश किया जा रहा है। जी, लेकिन कमल, अगर देखा जाए मौजूदा झारखंड के हालात को, बार बार बीजेपी मौका ये ढूंढती रही कि कैसे सीएम सोरेन को घेरा जाए। कुछ दिन पहले आपने देखा ही था जिस तरह से खतरा के बादल जो मंडरा रहे थे उनकी कुर्सी के लिए। अब यहाँ से और भी देखिए मुश्किलें अब खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। जेएमएम ने क्या कोई तोड़ ढूंढा है क्या इसका? विधायक दल की बैठक बुलाई गई है सामने, जिसमें सभी जो सहयोगी दल हैं उनके विधायक मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके कांके रोड स्थित आवास में ये बैठक होनी है और उसमें हो सकता है कुछ रणनीति तैयार होगी। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि कल एक रैली भी निकालने वाले हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से रैली निकाली जाएगी जो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन की तरह होगा और वो रैली ईडी के दफ्तर तक जाएगी। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था, तब विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली गई थी, तो उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी रैली निकाली जाएगी और घेराव करने की सूचना है। अब जो रणनीति है उसके तहत अगर रैली निकालते हैं और जो भी विरोध दर्ज कराते हैं तो वो उसको लेकर के भी रणनीति तैयार होगी विधायक दल की बैठक में, और आगे क्या कुछ रणनीति करना है न्यायालय का। बिल्कुल कमल, रणनीतियां क्या बनेंगी, कैसे जेएमएम बचेगी, सभी की नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, कमल आपका पूरी जानकारी के लिए। तो झारखंड के इस समय अगर देखा जाए हालात में जहां पर जेएमएम फंसती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या रणनीतियों के जरिए जेएमएम अपने आप को बचा पाएगी? क्या झारखंड जहां पर हमेशा जेएमएम सरकार पर खतरे के बादल दिखाई दिए पिछले कुछ दिनों में, क्या एक बार फिर से वो आन पड़े?